हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी। बी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 9 फरवरी 9 फेब के करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 9 फरवरी के करंट अफेयर। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं जो कि एच पी टेट और सी टेट के हैं, ओके, वो हमारी ऐप और वेबसाइट पर रेगुलर चल रहे हैं। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पीडीएफ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद विच ब्लॉक। तो इंडिया ने ये किसके साथ एक कॉन्फ्रेंस की है रीन्यूएबल एनर्जी के साथ? तो ये एशियन के साथ की है। एशियन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। ओके, और इसकी थीम क्या थी? जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी थीम थी एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंडिया 2030 तक 40% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहा है। ओके, और हमारा टारगेट नेट ज़ीरो का है 2070 का। नेट ज़ीरो क्या है दोस्तों? नेट ज़ीरो है कि हम जितना भी कार्बन एमिशन है इंडिया जो करता है वो ज़ीरो की ओर ले जाएं और हम पूरे के पूरे एक रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसके ऊपर डिपेंड करें आगे से। ओके, एशियन के बारे में छोटी सी जानकारी कि एस्टेब्लिश कब हुआ था? अगस्त 8 1967, 8 अगस्त 1967 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सेक्रेटरी हैं इसके लिमजोक होई। लिमजोक होई। और हेडक्वार्टर के कहाँ पे इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, अब यहाँ पे जो कंट्रीज़ आती हैं एशियन में वो 10 कंट्री है। फर्स्ट है कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेस एरिस। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्ट हैं किसका? एशियन का। ओके, तो इंडिया जो है वो भी एक पार्ट है एशियन का, पर एज ए डायरेक्टरल जो है पार्टनर है जो एशियन का वो है इंडिया। और ये 1992 में बना था। किसका? इंडिया जो है एशियन का पार्ट बना था 1992 में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो स्पेस एप्लीकेशन आपको पता ही है कि इंडिया में जो स्पेस एप्लीकेशन है वो कौन संभालता है? इसरो। आपको कल ही इसके बारे में बताया था कि कब बनाए? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसके हेड हैं कौन? एस सोमनाथ। ओके, कनक्लोथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट स्लैश यूटी। कनचोथ जो है ये कहाँ मनाया गया है? ये JNK में मनाया जाता है। ओके, स्पेशल फेस्टिवल है ये, लेडीज़ मनाती हैं इसको। और JNK के बारे में देखें तो वो यूटी बन चुका है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से यूटी बन चुका है ये। और वहाँ पर आपको पता ही होगा कि यूटी में क्या होता है? CM नहीं होते हैं वहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ पर? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वो क्या है? लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं JNK के। ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं वहाँ पर? सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, कीचवर नेशनल पार्क और टाचिंगम नेशनल पार्क। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सलीम अली। ओके, और ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, याद रखेंगे। सलीम अली, हेमिस, कीचवर और डाचिंगम नेशनल पार्क हैं ये JNK के। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड अ MOU विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक। किस राज्य ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर संधि की है किसके लिए? जो है ग्रीन एनर्जी टेक के लिए, डेवलप करने के लिए। तो ये केरला गवर्नमेंट ने किया है। किसके साथ? CEIIC, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ओके, और केरला के बारे में देखें तो केरला की कैपिटल क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। ओके, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। CM है वहाँ पर पिनारी विजयन, सेकेंड बार इलेक्ट हुए अभी ये। और गवर्नर है वहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनारी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं केरला के। अन्नामोडी, मथीकेटन, पदम पम्बादुम, इराविकुलम, परियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। काफ़ी बार इसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क
कहाँ पर है? केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन केरला। अन्नामोडी, मथिकेटन, पम्बादम, इराविकुलम, परियर और साइलेंट वैली, ये सब 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरला के, याद रखिएगा। PMSKY हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? तो ये कौन सी एक स्कीम चलाई जाती है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। ओके, तो ये मार्च 2026 तक अभी एप्लीकेबल होगी। तो किसानों को ये मदद करती है, लोन वगैरह या फिर मैनोवर जो भी उर्वरक की जो मिलते हैं सरकार की तरफ से, उनमें ये हेल्प करती है योजना। ओके, 6th क्वेश्चन, Amazon signed MOU with which state to turn rural women into entrepreneurs? जो अमेज़ॉन इंडिया है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन से राज्य के साथ, कि वहाँ की जो वुमेन हैं उनको उद्यमी बनाया जाए। तो कर्नाटका स्टेट के साथ ये इस सहेली प्रोग्राम के तहत इन्होंने मर्जर किया है। सहेली प्रोग्राम चला रहे हैं अमेज़ॉन के तहत। और कर्नाटका के बारे में देखें तो कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलुरु। और CM है वहाँ पर बसवराज एस मुंबई। बसवराज एस मुंबई वहाँ पर CM है। गवर्नर है वहाँ पर थावरचंद गहलोत। इसके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं। आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंदरेमुखा और डांडेली नागरहोले, ये 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। किसके किसके नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट? बेंगलुरु या फिर कर्नाटका के। तो आंशी नेशनल पार्क, ओके, आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंदरेमुखा नेशनल पार्क, डांडेली और नागरहोले नेशनल पार्क, ये 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। 7th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड IMI 4.0 फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन? तो ये हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये लॉन्च किया है मिशन, जिसका नाम क्या है? IMI 4.0। अब ये जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है हमारे? डॉक्टर मनसुख महादिवा जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड जो है चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए हैं। ओके, और ये कहाँ पर शुरू किया इन्होंने? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और ये किसके अंडर आ रहा है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के अंडर आ रहा है। इसमें होगा क्या दोस्तों, कि जो हेल्थ रिलेटेड, जैसे आपको पता होगा छोटे बच्चों को BCG या फिर टेटनस वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं उनको शुरू से ही जब वो अंडर लेबर होती हैं तो उनको स्पेशल या फ्री में इम्यूनाइजेशन की जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है उनकी। तो इसके तहत इन्होंने IMI 4.0 चलाया है, याद रखेंगे इसको। 8th क्वेश्चन, द रस्क RUSK स्कीम कंटिन्यू फॉर हाउ मच पीरियड? तो ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। रस्क RUSK है क्या? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। और ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, हमीरपुर से हैं, या पता ही होगा आपको। 9th क्वेश्चन, IUCN declares Aravali Biodiversity as India's first OECM site is associated with which place? तो IUCN के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो IUCN का आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये अरावली बायोडाइवर्सिटी जो है, तो ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और ये इंडिया में पहला OECM जो टैग मिला है, ओके, किसने दिया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जिसके बारे में जानते हैं हम। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 को एस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी? IUCN की। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर IUCN का। और इसके जो हाल ही में डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? डॉक्टर ब्रूनो और बेकल ये किसके हैं? IUCN के डायरेक्टर जनरल। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर कौन है? रज़न अल मुबारक इज़ प्रेसिडेंट ऑफ IUCN। ओके, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, इंडिया हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद वेस्ट ब्लॉक। तो ASEAN के साथ किया इंडिया ने। ओके, इंडिया के जो ASEAN के जो सेक्रेटरी हैं कौन है? लिमजोक हुई। सेकंड देखा, स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फंक्शन अंडर विच एजेस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये इसरो के अंडर काम करता है। कौन सा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल लेबोरेटरी। ओके, कंचकोट फेस्टिवल इज
सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट स्लैश यूटी। तो ये JNK में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मैंने वहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो बताए थे, सलीम अली, हेमिस, कीश्वर और डाचिंगम। सलीम अली, कीश्वर और हेमिस और डाचिंगम, ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं JNK में। फोर्थ था भी स्टेट साइन MOU विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक। तो केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है किसके साथ? CEIIC, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। और केरला की कैपिटल क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। CM है वहाँ पर पिनारी विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखे थे हमने केरला के, अन्नामोडी, मथीकेटन, पंबादम, इराविकुलम, परियार और साइलेंट वैली। अन्नामोडी, मथीकेटन, पंबादम, इराविकुलम, परियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ केरला। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखा था, PMSKY हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट। तो मार्च 2026 तक क्या बढ़ा दी गई है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बढ़ा दिया गया है। ओके, 5 साल तक बढ़ा दिया गया इसको भी। Amazon signed MOU with which state to turn rural women into entrepreneurs। तो अमेजोन ने कर्नाटका के साथ एक मर्जर किया है अंडर सहेली प्रोग्राम। सहेली प्रोग्राम के अंडर वहाँ की जो वहाँ पर ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनाया जाएगा। ओके। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM है वहाँ पर बसवराज S बोमई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखे थे हमने, आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंदरेमुखा नेशनल पार्क, दांडेली और नागरहोले नेशनल पार्क। इसमें से मैक्सिमम जो पूछा जाता है आंशी और नागरहोले आपको कई बार देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर। ये आंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंदरेमुखा, दांडेली और नागरहोले, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका, याद रखेंगे। 7th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड IMI 4.0 फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसने ही लॉन्च किया है। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है वहाँ पर? मनसुख महादिवा। मनसुख महादिव्या कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? मेनली न्यू दिल्ली में। और अंडर किसके प्रोग्राम के अंडर आ रहा है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आ रहा है ये। 8th क्वेश्चन देखा था, द RUSK स्कीम कंटिन्यूड फॉर हाउ मच पीरियड। तो RUSK स्कीम क्या है? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसको 2025-26 तक अभी कंटिन्यू कर दिया गया है। और इसमें जो हमारे जो मिनिस्टर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन देखा था, IUCN डिक्लेयर अरावली बायोडाइवर्सिटी एज इंडियाज़ फर्स्ट OECM साइट इज़ एसोसिएटेड विद विच प्लेस। तो ये गुरुग्राम से रिलेटेड है। ओके। और गुरुग्राम कहाँ पे दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा रीजन में आता है। और हरियाणा में CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये भी याद रखेंगे। IUCN के बारे में देखा था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट को हुई थी 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 को एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओके। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? डॉक्टर ब्रूनो ओबेरेल। तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ब्रूनो ओबेरेल और प्रेसिडेंट हैं रजन अल मुबारक। ओके। और दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल और करेंसी है वो कमेंट करके बताइए। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल और करेंसी क्या है मेरे को आप कमेंट करके बताइए। ओके। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।